राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज चैनल पर। मैं जाबिर शाह, आपका दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आज मालेगांव शहर के गुड़बाजार इलाके में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को देखकर हमें एक लाइन सूझी है, शहर में खड्डे हैं, महानगर पालिका का बर्थडे है। हम कई दिनों से आप लोगों को आगरा रोड के खड्डों के बारे में खबर दिखा रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए मालेगांव शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक रामदास काका बोरसे और उनकी जो टीम है, उन्होंने आज मालेगांव शहर के गुड़बाजार में एक आंदोलन किया, एक अनोखा आंदोलन, जिसमें उन्होंने गुड़बाजार में जो खड्डे हैं उस खड्डों को लेकर रामदास काका बोरसे एक साल से मालेगांव महानगर पालिका को पत्र व्यवहार कर रहे थे। वहां पर नई सड़क बनाई जाए, जिसके लिए बजट का ऐलान भी किया गया था। मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त रविंद्र जाधव के हाथ से उसका उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन आज तक ना वो सड़क बनी है और ना उस सड़क पर जो गड्ढे थे उस गड्ढों को भरा गया है। कहीं त्योहार, कहीं सन आए और चले गए। अभी नवरात्र उत्सव शुरू है, उसके बाद दशहरा है। उस रास्ते से कहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का आना जाना है। बाजार का इलाका है। गुड़बाजार पूरे मालेगांव शहर नहीं, नासिक जिला में मशहूर है। त्योहार हो, सन हो, सभी लोग वहां से खरीदी करते हैं। व्यापारियों की ओर से किया गया आंदोलन आज के लिए महानगर पालिका के लिए शर्मसार करने वाला आंदोलन है। उसी के साथ साथ मालेगांव शहर के नेताओं को भी शर्मसार करता है। मालेगांव शहर में बड़े बड़े नेता है, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी नेता है, बड़े बड़े काम के दावे करने वाले भी नेता है, लेकिन कोई भी आंदोलन नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। मालेगांव शहर पूरा खोद कर पड़ा हुआ है। अंडरग्राउंड गटर के नाम पर शहर के अलग अलग इलाकों में खुदाई कर दी गई है। इसके पहले हमने एक खबर लगाई थी, जिसमें हमने कहा था कि खोदो, हर तरफ खोदो, मालेगांव शहर को जिस तरीके से चाहे खोदो, क्योंकि खोदने में ही सोना है। यह अलग बात है कि पहले जो लोग थे वो जमीनों में खुदाई करके जूना पैसा ढूंढा करते थे, सोना ढूंढा करते थे, पुराने पुरखों का छुपाया हुआ पैसा जमीन में ढूंढा करते थे। लेकिन अब एक अलग नया तरीका शुरू हुआ है, खोदो और पैसा कमाओ। इसी तरीके से मालेगांव शहर में भी अंडरग्राउंड गटर खोदो और पैसा कमाओ, जिसके चलते पूरा मालेगांव शहर खोद कर रख दिया गया है। पूरे मालेगांव शहर की जनता परेशान है, लेकिन नेता इस मामलों पर चुप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समाज सेवक रामदास काका बोरसे और व्यापारियों ने गुड़बाजार में एक आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने गुड़बाजार में एक साल हुए गड्ढों का बर्थडे बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा है आप, गड्ढों को हुआ एक साल, गुड़बाजार में मनाया गया बर्थडे, गड्ढों का बर्थडे। वैसे तो आने वाली 17 तारीख को मालेगांव महानगर पालिका का भी बर्थडे है, लेकिन उसके पहले ही गुड़बाजार में गड्ढों का बर्थडे मनाया गया है। अब इस बर्थडे मनाने के मौके पर उसी इलाके के, यानी कि मालेगांव महानगर पालिका के 4 प्रभाग है। 4 प्रभागों में अलग अलग प्रभाग इंजीनियर होते हैं, अलग अलग प्रभाग के प्रमुख होते हैं। उसी तरीके से गुड़बाजार का जो इलाका है वो भी प्रभाग क्रमांक 3 है, और उसी 3 प्रभाग क्रमांक के प्रभाग अधिकारी को बुलाया गया और उनके हाथ से ही उस बर्थडे का केक भी काटा गया। बड़ी शर्म की बात है कि जिस प्रभाग अधिकारी के इलाके में इस तरीके से गड्ढे हो, वारंवार पत्र व्यवहार करने के बावजूद गड्ढों को मूंढने की बजाय
बेशर्मों की तरह केक काटने के लिए आने वाले अधिकारियों को भी चाहिए कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। जनता बार बार आपको निवेदन दे रही है, पत्र व्यवहार कर रही है, आप गड्ढों को मूंझना चाहिए। और मालेगांव शहर में गड्ढे भी कैसे मूंझे जाते हैं? जब कोई सन होता है, जैसे कि गणेश उत्सव हो, गणपति विसर्जन हो, ताजिया का मामला हो, जुलूस हो, नवरात्रा हो, दशहरा हो, ऐसे अलग अलग जब सन आते हैं जहां से मिरौनुके गुजरती है, उन रास्तों पर पेचवर्क के नाम पर इस गढ़ों को बंद किया जाता है, लेकिन उसकी औकात 15 दिन में सामने आ जाती है। वो गधे 15 दिन में ही अपनी हैसियत और अपनी औकात दिखा देते हैं और साथ ही साथ मालेगांव महानगर पालिका के संबंधित विभाग और जिस ठेकेदार को ठेका दिया जाता है उनकी औकात भी सामने आ जाती है कि उनकी क्या काम करने की क्वालिटी है और महानगर पालिका के कर्मचारियों की क्या काम करवाने की क्वालिटी है। दोनों का चेहरा आईने की तरह साफ होकर आवाम के सामने दिखाई देता है। मगर सल्यूट है हमारा रामदास बोरसे काका और उनकी जो टीम है व्यापारियों ने एक अनोखा अंदाज से आंदोलन करके फिर एक संदेश दिया, एक मैसेज दिया कि आंदोलन ऐसे भी किया जाता है। जिस तरीके से हमने लोगों को इस गड्ढों के बर्दाश्त करने पर गुलाब का फूल देकर एहतजाज दर्ज किया था, वहीं रामदास बोरसे ने इस गड्ढों का जन्मदिन बनाकर भी एक संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि गड्ढों का बर्थडे तो मनाया गया, लेकिन गड्ढों का बर्थडे मनने के बाद क्या शहर में खोदे गए गड्ढे या हुए गए खड्डे या जिस तरीके से निष्कृष्ट दर्जे से घटिया क्वालिटी और कामों में बदउनवानी के चलते नई नई सड़कों पर जो गड्ढे हुए उन गड्ढों को भरा जाएगा, या फिर जिन ठेकेदारों ने इन सड़कों पर कामकाज किया है और निष्कृष्ट दर्जे के कामकाज किए, क्या उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी? क्या ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? क्या ऐसे ठेकेदारों से भरपाई करके ली जाएगी? क्या ये होगा या नहीं होगा, ये एक सवाल है। रामदास बोरसे ने कहा कि पूरे भारत भर में भ्रष्टाचार आम है, आप खाइए, कमाइए, परसेंटेज लीजिए, लेकिन काम भी तो अच्छा करके दीजिए। लेकिन यहाँ परसेंटेज तो लिया जा रहा है, लेकिन काम अच्छा करके देने की कोई गारंटी भी नहीं ली जा रही है। आज के उस हुए रामदास काका के इस आंदोलन से मालेगांव शहर मध्य और बाह्य के नेताओं को सोचना चाहिए कि जनता त्रस्त है और नेता अपनी मस्ती में मस्त है। चुनाव आते ही जनता के मुद्दों पर बातचीत तो की जाती है, लेकिन 5 साल जनता के मसाइल पर कोई आंदोलन नहीं होता है। खासकर मालेगांव मध्य में इन दिनों हम देख रहे हैं कि जनता के मसाइल पर कोई भी आंदोलन नहीं किया जा रहा है। उनकी बात को कोई भी तरीके से शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोई भी मुनज़्ज़म कोशिश यहाँ पर करती हुई कोई भी पार्टी के लीडर नहीं दिखाई दे रहे, चाहे फिर वो सत्ता में बैठे हुए नेता हो या अपोजिशन में बैठे हुए विपक्ष के नेता हो। यहाँ पर सब के सब खामोश है। अभी चुनाव आने का इंतजार है। एक चुनाव हो गया असेंबली का, अब आने वाले नगर निगम वो कॉरपोरेशन के चुनाव में ये नेता मैदान में आएंगे, जब वो आपकी हमारी मुद्दों की बात करेंगे। लेकिन आज जो तकलीफ और परेशानियां मालेगांव शहर की आवाम झेल रही है, इसको सिर्फ समाज सेवक ही उठा रहे हैं, वही आंदोलन कर रहे हैं और वही शासन और प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता के वोट से गद्दी पर बैठकर मजा मारने वाले, सरकारी खर्चे पर ऐश करने वाले, सरकारी बंगलों में रहने वाले, सरकारी गाड़ियों में घूमने वाले लोग इन सारे मुद्दों पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है, क्या रामदास बोरसे के हुए इस अनोखे आंदोलन से बाकी के नेताओं को सबक मिलेगा? क्या वो भी जनता के मुद्दों पर आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या फिर हम जैसे चैनल वाले और कुछ समाज सेवक ही इन मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे, जनता की बात पहुंचाते रहेंगे? क्या जिनकी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी है, वो इस पर काम करेंगे या नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काका, आज काय आंदोलन आहे आणि कशासाठी आंदोलन आहे? आंदोलन व्यापाऱ्यांनी मानव साखळी करून या ठिकाणी
मालेगाव महानगरपालिकेचा वाढदिवस 17 सप्टेंबरला आहे, परंतु तो अगोदर साजरा करण्याचा निर्णय घेतला का तो खड्ड्यामध्ये आम्ही साजरा करतोय। मालेगाव महानगरपालिकेचा बर्थडे खड्ड्यामध्ये, खड्ड्यामध्ये, म्हणून तो खड्ड्यामध्ये आम्ही साजरा करतो आहे। आणि महानगरपालिकेचा निषेध नोंदवून हे काम जर मार्गी नाही लागलं तर उद्या या ठिकाणी दसरा मैदानावर जाणारी मिरवणुकीला अडथळा निर्माण होऊ शकतो। लोक रोज पडतात, ऍक्सिडेंट होतात, महानगरपालिकेला याचं गांभीर्य नाही, म्हणून आज आम्ही निषेध नोंदवण्यासाठी सन्माननीय कमिशनर साहेबांना सांगितलं होतं का तुम्ही केक कापायला या। ते निघून गेले, ते कशामुळे गेले ते त्यांना माहिती, मला माहिती आहे माझं आंदोलन राहिलं का ते मागच्या दरवाने जाता नाही तर पुढच्या दरवाने जातात। धन्यवाद, त्यांना आपण काही दोष देणार नाही, कारण की ते बिन पगारीन फुल अधिकारी आहेत असं मला वाटतं, पगार मिळत नाही त्यांना। आणि त्यांना जेव्हा आम्ही म्हणतो का हो साहेब तुम्ही हे का करत नाही, ते म्हणतात आम्हाला करू देत नाही। त्याच्यामुळे सर्वात मोठी खंत आहे का ह्या रोडचं काम नाही, ह्या व्यापाऱ्यांना पार्किंग नाही, अनेक वर्षापासून बांधतो, सर्व नागरिक या गोष्टीला साक्षीदार आहे, तरी सुद्धा दखल घेतली जात नाही, म्हणून आज व्यापाऱ्यांना नाविलाजा असतो हे आंदोलन करावं लागलं। आणि टॉयलेटने मेन म्हणजे व्यापाऱ्यांची गैरसोय करदाते हे व्यापारी आहेत, तरी महानगरपालिकेने आज नाही दखल घेतली तर आम्ही उद्या परत इथे आंदोलन करू। आता मला वाटतं त्यांनी जबाबदारी शिंदे साहेबांवर सोपवलेली आहे, म्हणून ते आल्याशिवाय आम्ही इथून जाणार नाही।